हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। अगेन इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बेटा बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो आ रहा है, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपके पार्टनरशिप के टर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं? तो नो डाउट पार्टनरशिप डीड मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे पास चार पार्टनर हैं, ABCD चार पार्टनर हैं। दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस फॉर विच additional capital and more managerial experts are required, for which they want to admit more members in their firm। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर, कितने और मेंबर वो ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म। ठीक है, देखो आपको मालूम है कि मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, ये है बेटा 50। मैक्सिमम 50 मेंबर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी इनके पास में देखो चार पार्टनर हैं, तो और कितना वो ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में? नो डाउट 46 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास में दो पार्टनर हैं, विजय और रतन करके दो पार्टनर हैं। दे Their partnership agreed provide that for the interest on drawing 12% per annum, उनके डीड के अकॉर्डिंग 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन द PL एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। को बहुत सिंपल सी एंट्री है, मैंने आपको बताया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चार्ज कर लिया। अभी नेक्स्ट एंट्री में इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन, टू PL एप्रोप्रिएशन। डन। देख लो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है ट्रांसफर वाली एंट्री में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा डेबिट हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही टिक कर दो। बट अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एंट्री रफ में बहुत छोटा सा क्रिस्प टाइप का कर लो, ताकि वो आपको गाइड कर सके सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बेटा दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 3 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर बी ने तो क्या किया है, विड्रॉ किया है 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नो डाउट यही हम करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 वॉज 32,000 क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं यहाँ पे इक्वल एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल एज्यूम कर रहा हूँ, यही आपको भी मान के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। व्हाट इज द बीस कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की डिमांड कर रहा है। देख लो कैसे होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करते चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, तो 1,50,000 है। ये हो गया मेरा 1,50,000 बी का क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, डन, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे बोलता है कि बी ने 10,000 से कैपिटल विड्रॉ किया है, 10,000 से कैपिटल विड्रॉ किया है। अब अगर आप ओपनिंग कैपिटल दिमाग में लेके चलोगे तो देखो क्या होने वाला है, आप क्या करते हो, विड्रॉवल को माइनस कर देते हो। बट अभी भी हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे 10,000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल होता तो वहां पे हम माइनस करते, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है कैपिटल का बैलेंस आपका घट जाएगा। बट हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आपको प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट जो है हमारे ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। पूरा प्रॉफिट नहीं, सिर्फ उसका हाफ हाफ। ठीक है, क्योंकि उसको हाफ मिलने वाला है। नेक्स्ट बोलता है कि बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया है 32,000 का, तो वो कैपिटल मेरे ओपनिंग कैपिटल में जुड़ता, वो जो एडिशनल कैपिटल है मेरे ओपनिंग कैपिटल में जाके ऐड हो जाता। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सारा कैलकुलेशन आप फटाफट से कर लो, देख लो, मुझे बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट करके। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ और आपके सामने ये आंसर ले आता हूँ, जो कि 1,12,000 रुपीज है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसके ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1,12,000 रुपीज। आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन पार्टनर है PQR, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड एल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे तीन पार्टनर है, एक पार्टनर को एडमिट किया गया है। एल वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी 1 लाख। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी एल विल बॉर्न बाई
क्यों? सिंगल पार्टनर ने यहाँ पे गारंटी ली हुई है, ठीक है। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी 1 लाख से कम होता है तो हम लोग इसको पकड़ेंगे डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्यों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 4 लाख। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 लाख का बेटा आप देख लो, सबसे पहला काम क्या कर लो, 1/5 निकाल लो जो कि आई गेस 80,000 आएगा। अब 80,000 में डेफिशिएंसी कितनी हो रही है सर? 20,000 की डेफिशिएंसी है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से आपको इस तरीके से करना है और आगे बढ़ते चलना है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं वहां पे, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन का क्या आंसर है वो भी अपने साथ में लिखना है। मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर यहाँ पे आई वाले बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। आई वाला वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट जो रेशियो है आप देख सकते हो इक्वल है और इनका जो कैपिटल है बेटा 2 लाख और 3 लाख है। जेड जिसको नया पार्टनर वो एडमिट कर रहे हैं और उसका जो शेयर होने वाला है 1/4 शेयर होने वाला है। जेड ने नए पार्टनर बनने के लिए उसने 2 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। उसका गुडविल आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि सर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। देखो हिडन गुडविल के क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से करना होता है। जेड जो कि नया पार्टनर है, जो कि 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है फॉर 1/4 ऑफ प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म का कैपिटल निकालू, तो बेटा ये आ जाएगा 8 लाख। टन। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हुआ? इसको बस मैंने रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया 2/4 जा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब जेड जब अपना कैपिटल इंट्रोडक्शन वाला कैलकुलेट कर रहा था तो उसने क्या एजम्पशन लिया कि फॉर्म का कैपिटल कितना होगा? 8 लाख होगा। दैट इज वाई वो 2 लाख का कैपिटल लेके चल रहा है और 1/4 ऑफ प्रॉफिट शेयर। बट अब मैं निकालूंगा कि सर एक्चुअल कैपिटल है कितनी आफ्टर एडमिशन। तो देख लो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना है? ये हो गया बेटा 2 लाख, ये हो गया 3 लाख, टोटल 5 लाख हो गया। 5 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल जो जेड लेके आया है वो हो गया 2 लाख अगेन, तो 7 लाख आपका टोटल कैपिटल है। अभी फॉर्म में कितना कैपिटल है? 7 लाख। बट जेड के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल होना चाहिए था? 8 लाख। तो कितना उसने एक्स्ट्रा सोच लिया बेटा वही गुडविल हो जाएगी, वही फर्म की रेपुटेशन हो जाएगी, जो कि आपका आंसर आ रहा है 1 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट ऑप्शन ए बोलूंगा। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है बेटा प्लीज आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। आर और एम दो पार्टनर है आपके इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये रेशियो है इनका। एल एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट रेशियो जो है वो 2:2:1 दिया हुआ है। एल ने बॉट किया है 1,54,000 फॉर हिज कैपिटल एंड डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऐसा क्यों कर दिया बेटा? उसको करना तो चाहिए था। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एल एडमिशन वॉज एस्टिमेटेड एज 4,50,000। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है कितनी? 4,50,000। अब आपको मालूम है कि नया वाला पार्टनर का जो शेयर है बेटा 1/5 है, उसी का 1/5 यानी कि 90,000 इसका शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। मैं यहाँ पे 90,000 लिख देता हूँ। 90,000 हो गया। इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू रेज द गुडविल अकाउंट ऑन एल एडमिशन। ये हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे उसकी जगह करेंट अकाउंट रेज कर दिया जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा देख लो। सबसे पहले तो देख लो एल का करेक्ट अकाउंट जहां जहां दिख रहा है ये सब करेक्ट है। यहाँ पे देखो तो सब जगह पे आपको एल का करेक्ट अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। डी वाला भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो डी वाला भी, तो डी वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 450 से डेबिट किया है, तो ये पूरा गलत हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमें निकालना होगा बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, मैंने बहुत इजी तरीका से बताया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। इजी तरीका क्या है देखो, मैंने क्या करना है, सबसे पहले रेशियो लिख देना है इंक्लूडिंग डिनोमिनेटर। तो 5/3 है तो 5/8 बोलेंगे, 3/8 बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो कितना बेटा 2:1 है, यानी कि 2/5 और 1/5। मुझे क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो अगर मैं रेशियो देख लूं तो रेशियो बेटा एलसीएम अगर आप लोगे तो 40 आएगा। तो यानी इस रेशियो को बेटा मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 से 25/40, इसको मैं बोल दूंगा 15/40। डन। यहीं पे आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है 16/40,
ये हो जाएगा बेटा अगेन 16/40, ये हो जाएगा बेटा आपका 8/40। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सब बस डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो मैं बोलूंगा जो पार्टनर सेकंड वाला पार्टनर है, जो भी नाम है, मैं भी यहाँ पे बी ले लेता हूँ, तो बी जो है बेटा गेन कर रहा है 1/40 से, यानी कि ये भी अकाउंट में जब जनरल एंट्री करेंगे तो ये भी हमारा डेबिट होगा। अकेला एक पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, वो कितने से क्रेडिट होगा, 9/40 से, 9/40 से। ठीक है, ये इसने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे इसने गेन किया 1/8 का, और यहाँ पे इसने 8/40 का गेन किया। यानी अगर आप देखो तो गेन और सेक्रीफाइस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, बस मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए सर्कल किया है। ठीक है, तो अब देख लो, अगर आप देखो तो मुझे एक तरीके से ये समझ में आना चाहिए कि जो मिस्टर बी है, जो पार्टनर सेकंड वाला पार्टनर, अभी नाम चेक कर लेते हैं, वो भी मेरा डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, गेनर सॉरी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, ये गेन कर रहा है, जो नया वाला पार्टनर है, बीच वाला पार्टनर, वो गेन कर रहा है। तो मैं देख लूँ आर और एम, तो एम वाला पार्टनर वो भी मेरा डेबिट होना चाहिए। तो देख लो कौन कौन से एंट्री में आपको एम डेबिट दिख रहा है, तो यहाँ पे एम डेबिट इस वाले एंट्री में दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की भारी भरकम, बस मैंने क्या किया, एलिमिनेशन वाला जो टेक्निक है वो लगा करके आपको आंसर निकाल दूँ। ठीक है, छोटा बहुत कैलकुलेशन किया, बट बड़े वाले कैलकुलेशन जिसमें गुडविल का अमाउंट निकालना था वो मैंने करने से बच गए, ताकि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शर्मा और वर्मा दो पार्टनर हैं जिनका पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करता है कि इनके ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 12% पर एनम से किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर शर्मा विड्रॉन 6000। अब किस डेट को किया है ये नहीं मालूम, तो मैं मिड ऑफ द ईयर मानूंगा, और 6000 का 12% यानी कि उसका हाफ कर देंगे, 6% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो बेटा, तो 360 रुपीज आ जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, शेयर का क्वेश्चन है। व्हेन अ कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर मनी रिफंडेड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, नो डाउट यही वाला अकाउंट होगा, क्योंकि पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री में जब आप रिफंड करोगे तो इसी अकाउंट को डेबिट करके रिफंड करोगे, या एडजस्ट करोगे, या फिर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगर क्रेडिट पूछता तो बेटा बैंक होता, नो डाउट। अगर आपसे क्रेडिट पूछता कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यही वाली एंट्री होती, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो डेबिट पूछ रहा है और आपसे डेबिट ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुभम लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, 3,80,000 फ्रॉम गणपति लिमिटेड। द पेमेंट वॉज मेड इन द इशू ऑफ 3 लाख equity share of 100 each at a premium of 10% and the balance by issuing a check। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है, और एक शेयर का इशू वैल्यू कितना है, 100 + 10 यानी कि 110 रुपीज। तो मैं यहाँ पे 3000 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका आई गेस 3,30,000 आ जाएगा, 3,30,000। तो रिमेनिंग कितना बच गया बेटा, रिमेनिंग जो बचा आपका 50,000। तो अमाउंट ऑफ चेक जो होगा वो 50,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका फॉरफीचर का क्वेश्चन है शायद। पूजा लिमिटेड जिसके पास 50 लाख इक्विटी शेयर है, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर, हाफ ऑफ द प्रीमियम अमाउंट वॉज पेबल ऑन द अलॉटमेंट, यानी कि 15 अलॉटमेंट पे है, 15 जो है फर्स्ट कॉल पे रहेगा। राजा जिसके पास 500 शेयर्स है, ठीक है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी कि अगर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है तो 15 रुपीज प्रीमियम भी नहीं देगा, एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल डन। द हिज शेयर वर फॉरफिटेड ऑन द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, द अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वॉस। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने यहीं पे आपको बता दिया कि 15 रुपए बेटा आपका प्रीमियम यहाँ पे होगा, और 15 रुपए आपका बेटा यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे मालूम है ये चीज मालूम है, जब भी आपका फॉरफीचर होता है और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी मुझे डेबिट करना होता है। और डेबिट कितने रुपए से होगा बेटा, जितने रुपए से आपको प्रीमियम नहीं मिला। पूरा 30 रुपीज से मत करके आ जाना, ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। बेटा 15 रुपीज अलॉटमेंट में मिल गया है, कितना नहीं मिला है, 15 रुपीज नहीं मिला है, तो वही डेबिट होगा।
और 15 पर शेयर है, तो आपने फॉरफिट करना है 500 शेयर। तो 15 इंटू 500 कर दो, 7500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो बेटा थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे वर्क करने की जरूरत है कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, कैसे होती है। मैंने उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जरूर जाके देखना। ऊपर आई वाले बटन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। वाई लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 8 per share। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। किस तरीके से लिया जा रहा है, एप्लीकेशन पे आपका 8 रुपीज़ ले रहे हैं जिसमें 5 रुपीज़ आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है। 8 रुपीज़ अगेन अलॉटमेंट पे भी ले रहे हैं जिसमें 3 रुपीज़ आपका प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो इस 8 रुपीज़ को मैं लिखूंगा, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर प्रीमियम लिखते हैं। ऐसा मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि सर पहले कैपिटल होता है बाद में प्रीमियम होता है। मैंने इस तरीके से बाइफर्केशन लिख दिया। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस होगा, तो बैलेंस आप निकाल सकते हो, देख लो किस तरीके से। 8 16 रुपए हो गए और 2 रुपए आपको और चाहिए क्योंकि टोटल आपने सिर्फ 18 रुपीज मांगने हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 18 रुपीज मांगने हैं, तो 2 रुपए आपका बच रहा है, तो मैं बैलेंस के लिए 2 रुपए यहाँ पे लिख दूंगा। डन, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोलता है, सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया क्योंकि आपने 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगे थे, बट आपके पास में 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। मोहन, अब इसमें आगे कुछ नहीं बोलता, तो मैं क्या बोलूंगा कि इन्होंने प्रो डेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया हुआ है, प्रो डेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। मोहन जिसने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था 4000, एंड ऑफ कोर्स उसको कुछ कम नंबर ऑफ शेयर ही अलॉट हुए होंगे। ठीक है, उसने क्या किया है, सारे के सारे शेयर मनी, एंटायर मनी, ठीक है, अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स, पेड द एंटायर शेयर मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड विद द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वॉज। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि सर मुझे 1,50,000 का शेयर मिला है, 1,50,000 का एप्लीकेशन मिला है, जिसमें से 4,000 एक ऐसा बंदा था जिसने पूरा 18 रुपीज पे कर दिया है, वो भी 4,000 शेयर्स पे। उसने ये सोच के किया होगा कि सर मुझे पूरे के पूरे 4,000 मिल जाएंगे, मैं बार बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, ये दुनिया भर की चीजें नहीं करना चाहता हूँ, सारी चीजें एक बार में पे करना चाहता हूँ। पूरा 18 रुपीज उसने पे कर दिया। आ जाओ, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है कि बताइए आपको एप्लीकेशन मनी कितना मिला। ठीक है, देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि सर 1,46,000 वालों पे तो रिमेनिंग पैसा मिलेगा, बट सिंपल रखते हुए मैं बोलूंगा सबसे पहले कि 1,50,000 पे पैसे मिलेंगे मुझे कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 8 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 12 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए 12 लाख रुपीज। 4,000 पे आपको एडिशनल पैसा मिल रहा है। एडिशनल के नाम अगर लूं तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और फर्स्ट कॉल, जो कि इंक्लूड कर दो दोनों तो 10 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर दो तो बेटा 40,000। तो मैं अगर इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दूं, 12 लाख को और 40,000 को, तो 12,40,000 विल बी द अमाउंट जिसको हम खोज रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्रो डेटा कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, मैंने भी आपको बता दिया कि अगर फर्दर कोई मतलब क्वेश्चन होता तो हम लोग सॉल्व करते। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स and reassessment of liability at the time of admission of a new partner into the partnership firm। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा ऑन ट्रांसफर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखो सीधी सी बात है, यही बोल रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए। देखो अगर आपको लॉस हो जाता है तो मुझे उस केस में पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर करना होता है, बट एंट्री क्या होती है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। सारे लॉसेस के केस में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। और पार्टनर कैपिटल अगर डेबिट हो रहा है इट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, नो डाउट। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, लॉस के केस में अपना कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे। तो ये मेरा एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट हो जाएगा। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आ जाओ। एक फर्म है जिसने एवरेज प्रॉफिट अब तक कितना अर्न किया है, 60,000 ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। डन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इनको सिमिलर बिजनेस में 12% मिलता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख रुपीज। इट्स गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो आ जाओ फटाफट से हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनने जाना। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन से निकालना है, तो मुझे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, 60,000 को डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो यहाँ पे मैं 12% से इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखो ये हम लोग करते क्यों है, ये मुझे बताना है कि अगर 60,000 का आपको अर्निंग करना है तो आज के डेट में कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा अगर आप 12 रेट से अर्निंग करना चाहते हो 12% के हिसाब से। तो बेटा आपको यहाँ पे कैपिटल लगाना पड़ेगा 5 लाख। अगर आप 5 लाख कैपिटल लगा रहे हो और आप 12% से अर्निंग करोगे तो नो डाउट आप 60,000 अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 5 लाख आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। बट मेरी फर्म ने ये 60,000 का प्रॉफिट 5 लाख कैपिटल ना लगा करके 4 लाख में ही अचीव कर लिया। तो बताओ बेटा आपका गुडविल कितना होगा, आपका गुडविल हो जाएगा 4 लाख माइनस कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल। डन, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनीशा गेन इज 1/5। ये हो गया गेन। ठीक है, वाइल हरीश सेक्रीफाइसेस 1/5। ठीक है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर करते हैं, यानी कि कोई भी एंट्री अगर हम पास करेंगे अनीशा को डेबिट करेंगे, हर्षित को क्रेडिट कर देंगे। दे डिसाइडेड टू एडजस्ट द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। जनरल रिजर्व आपका बेटा 20,000 दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है 30,000। अगर मैं नेट की बात करूं तो ये नेट 10,000 का लॉस हो रहा है जिसको आपको एंट्री करनी है। तो इसका 1/5 आपका हो जाएगा बेटा 2,000 रुपीज। यही 2,000 रुपीज से आपकी एंट्री होगी। दूसरी बात आपको ये समझ लो कि लॉस है तो लॉस के केस में ये सारी चीजें बेटा उल्टी हो जाएंगी, यानी कि गेनर डेबिट सेक्रीफाइजर की जगह सेक्रीफाइजर डेबिट टू गेनर करना पड़ेगा। सेक्रीफाइजर को मैं डेबिट करूंगा और जो गेनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपका हर्षित डेबिट हो जाएगा टू अनीशा। तो हर्षित कहाँ पे डेबिट हो रहा है 2,000 से, ये 10,000 वाली एंट्री को मैं देखूंगा ही नहीं, यही दो एंट्री देखनी है जिसमें हर्षित आपका डेबिट हो रहा है 2,000 से। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। लीला और मीता वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये दो पार्टनर है, इनका ये रेशियो दिया हुआ है। गीता जिसको एडमिट किया जा रहा है 3/13 शेयर है। द न्यू रेशियो विल बी। अब आपसे न्यू रेशियो पूछता है। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर आपने नए पार्टनर को 3/13 दे दिया तो रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके लिए कितना बच जाएगा, 10/13 बच जाएगा। ठीक है, 10/13 बच जाएगा और इस 10/13 को ये दोनों पार्टनर इस रेशियो में आपस में बांट लेंगे 7:3 में। ठीक है, इस तरीके से बांट लेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा आप एक बार चेक कर लेना, 7/13 आ जाएगा, 3/13 आ जाएगा और रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग जो नया पार्टनर है गीता उसका 3/13 रहेगा। तो मेरा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा आपका 7:3:3 हो जाएगा।